सो क्या कर रहे हैं, भाषण क्या दे रहे हैं, भाषण करने रैली करने कहा जा रहे हैं। जब कर रहे हैं आप रैली में राहुल गांधी का नाम इस्तेमाल करते हैं, अपना काम थोड़ी गिनाता है, कांग्रेस के बारे में बोलता था भाषण में। कांग्रेस ईवीएम सेट है, इसका मतलब 270 आप कैसे, जब काउंटिंग नहीं हुआ तो आप कैसे बता दिए। हम फार्मा कंपनी में काम करते हैं और ये ना ये नेहरू जी का बाबूजी ने बनवाया था ना, और ना मोदी जी का बाबूजी ने बनवाया। अभी पूरी भारत की जनता कह रही है ना, तो अमित शाह जी कह रहे हैं, तो क्या करें। अभी ये चुनाव देखिए, मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, है ना। क्या हमें तिलक लेने के लिए हमको सरकारी नौकरी चाहिए? मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि ब्याह में तिलक लेंगे आपका परिवार का घर बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन देश को लूट के भागने में 90% गुजराती मिलेगा। नीरज मोदी गुजराती, ललित मोदी गुजराती, अब मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोशल में स्वागत है आपका। हम बात करें अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है कि 380 सीट हो चुकी है, 270 में हम जीत चुके हैं, 270 जीत चुके हैं। माननीय अमित शाह जी को ये मालूम नहीं कि जो प्रधानमंत्री ने जुमलेबाजी किया 10 सालों तक इस देश की जनता को मुद्दों से भटकाया। आप कह रहे हैं कि 24 का इलेक्शन पूरा 7 चरण हुआ नहीं और 380 सीट में हो चुका है, और 380 में आप बताते हैं कि 270 मेरा है। तो अमित शाह जी आप सरकार बना लीजिए, जाके राष्ट्रपति भवन में आप अपना तमाम जीते हुए एमपी का आप डेलीगेशन जाके वहाँ मिल लीजिए। अब बचा कुछ ही, लोकतंत्र को गुमराह कर रहे हैं ये अमित शाह। ये काम के इससे जाने जा रहे हैं, तभी तो अंदाजा लग रहा घूम रहे हैं देश में। अरे भैया, ये अमित शाह से पूछिए ने, शिक्षा पर क्यों नहीं बात करते हैं मंचों पर, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर क्यों नहीं बात करते हैं अमित शाह जी। आप देश में स्विस बैंक में जो काला धन था वो कब आएगा बताइए अमित शाह जी। आप देश का डेवलपमेंट कब कीजिएगा अमित शाह जी बताइए। आप लोग वोटों का ध्रुवीकरण करना जानते हैं और लोगों को आपस में बांटना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद कर। इससे देश का विकास नहीं हो सकता। एक और जो जिस तरह से राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया था, वो बीजेपी वाले एक्सेप्ट कर चुके हैं कि डिबेट होगा। अरे भैया, अमित शाह नरेंद्र मोदी लगातार सभा पे सभा और रोड शो कर रहे हैं। जॉब शो किए होते तो जनता इनको सराहता, पर जॉब शो तो इनके पास है नहीं, रोड शो के सिवा। मगर जो डिबेट जहां तक सवाल है राहुल गांधी के साथ, तो 1 घंटा वक्त मांगा है। मोदी जी 10 सालों में पत्रकारों को टाइम नहीं दे पाए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को 10 मिनट भी वक्त नहीं दिया 10 सालों में, तो वो राहुल गांधी के आगे कहाँ बैठ पाएंगे। रुकिएगा आप, जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि 380 में 270 हम जीत चुके हैं, तो फिर इतना तामझाम का आचार संहिता काहे लगल है, इतना जनता के काम कैसे जान रहे हैं। सुनिए ना, अरे अमित शाह जब बोल रहे हैं कि 270 हम जीत गए तो सरकार तो बन ही गया उनका, 2-3 और सीट मिल रही है, सरकार ले जाइए। इतना देर से काहे तामझाम। मोदी जी आए थे रोड शो में, कदम कुआं में 3 दिन पहले जो ठेला रिक्शा वाला भाई लोग जो कमाने वाला था उसको हटा दिया था। उतना दुख क्या है, इतना खर्चा का है, काम खत्म। तो इसका मतलब देख रहे हैं ना, वो घूम रहे हैं हर स्टेट में, तो वो चीज देख रहे हैं ना। ईवीएम सेट है, इसका मतलब 270 आप कैसे, जब काउंटिंग नहीं हुआ तो आप कैसे बता दिए। काम कैसे ना देख रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं ना। अरे भाई, वो जनता वोट देती है ना, उन जनता में हम भी आते, हम भी वोट देते हैं ना, तो जनता ना सब सवाल करेगी। अब काउंटिंग होने दीजिए, जिसके पक्ष में जो जाएंगे वो उसके। सबसे बड़ा चीज़ कि राहुल गांधी ने में भी जो चैलेंज किया था बीजेपी को, तो वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया है। कौन, मोदी जी जा रहा है राहुल गांधी से डिबेट करने? मोदी जी नहीं जा रहे हैं, बाकी उनकी टीम जा रही है। फिर वही बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी है कि उनकी टीम है? भाषण देने उनकी टीम आती है कि मोदी जी आते हैं? राहुल गांधी को पप्पू उनकी टीम बोलती है कि मोदी जी बोलते हैं? राहुल गांधी को शाहजादे जी भैया देश सुधारने में लगे हुए हैं ना। सुनिए ना, तो राहुल गांधी को विपक्ष में टारगेट मोदी जी करते हैं ना। पीएम है तो रोड शो क्या कर रहे हैं, भाषण क्या दे रहे हैं, भाषण करने रैली करने कहा जा रहे हैं। जब कर रहे हैं आप रैली में राहुल गांधी का नाम इस्तेमाल करते हैं, अपना काम थोड़ी गिनाता है, कांग्रेस के बारे में बोलता था भाषण में। कांग्रेस से क्या था, कांग्रेस तो सामने आपके सामने बैठा हुआ है, छोड़िए वो सब टेंशन। आइए ऑन कैमरा। राहुल गांधी बोला कि आप किसी भी चैनल पे आप कोई भी जगह आप ही तय कीजिए, हम आएंगे डिबेट करने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है ना। हमारे एक प्रधानमंत्री प्रेजेंट है,
और लड़ रहा है और एक प्रधानमंत्री के रेस में है और दोनों आमने सामने अगर बात करेंगे, डिबेट करेंगे तो जनता का अच्छा मैसेज आएगा, जनता के सामने रहेगा कौन कैसा प्रधानमंत्री है। इसमें हमें किसी को खराब कहना या गलत कहना क्या मतलब है। प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी से डिबेट करते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री से डिबेट करते हैं तो और जनता सब देख लेगी। तो मोदी जी अगर अच्छे होंगे, राहुल गांधी से टैलेंटेड होंगे तो जरूर मोदी जी जाएंगे। अगर मोदी जी टैलेंटेड नहीं होंगे राहुल गांधी से तो अपने टीम भेजेंगे। तो हम राहुल गांधी जी टैलेंटेड है ना भैया, talented- काम में लगे हुए हैं ना, कहाँ उनके काम में पास लगे? टाइम नहीं है उतना। कौन काम में, मतलब रोड शो में लगे हुए हैं, भाषण में लगे, यही ना, कौन टाइम नहीं। अमेरिका जाने के लिए टाइम है, लंदन जाने के लिए टाइम नहीं है। देखिए जिसके पास अगर रहता है ना तो बहाना बहुत है। अगर आप बहाना बनाइएगा तो बहुत सारे बहाना बना लीजिएगा, काम करना होगा कर लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं ना, आप राहुल गांधी आपको बोला है ना एक बार आइए, फिर इतना आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि राहुल गांधी पप्पू, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जनता मान लेगी। आप राहुल गांधी के सामने जाइए, राहुल गांधी आपको बोला है डिबेट हम करेंगे साथ में, तो आप जाइए राहुल गांधी के पास, तो फिर आपको नहीं बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी पप्पू है, पूरा जनता मान जाएगी कि राहुल गांधी पप्पू है। अगर उसके सामने आप हार गए तो पूरा जनता मान लेगी कि आप ही पप्पू थे। जिस तरह से अमित शाह जी ने बोला है कि 380 में 270 हम जीत चुके हैं, इसमें कोई शक थोड़ी है ना। अभी पूरी भारत की जनता कह रही है ना, तो अमित शाह जी कह रहे हैं तो क्या करें। अभी ये चुनाव देखिए मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं, है ना। लोगों को यहाँ देव स्वीकार करने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब वो इटालियन अम्मी या माँ बेटा दोनों अपना बोरा बिस्तरी बांधे और इटली का तैयारी करें, यहाँ उनका कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। और एक चीज, जिस तरह से राहुल गांधी ने चैलेंज किया था मोदी जी को, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए एक हारा आदमी क्या बोलेगा, कोई खुद तो हार स्वीकार करेगा नहीं। जो जीते हुए वो मीडिया के सामने आकर बात रखे ना, क्या चीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए सामने। खानदान के नहीं होते ना तो कहीं चपरासी के लायक नहीं होते, हम बता दे रहे हैं आपको। हम लोग तो आज प्राइवेट नौकरी में भी है तो कमा कर रहे हैं, अगर वो जवाहरलाल नेहरू के खानदान से नहीं होते तो कहीं चपरासी के लायक नहीं होते। किसके कंपनी था, कांग्रेस के कंपनी में कि बीजेपी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये भैया से पूछिए। कांग्रेस में कि बीजेपी? हम फार्मा कंपनी में काम करते हैं और ये ना ये नेहरू जी के बाबूजी ने बनवाया था ना, और ना मोदी जी के बाबूजी ने बनवाया। राहुल गांधी को विरोध कीजिए, उसके खानदान पर्सनल पे नहीं जाइए। आप भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का बेटा है। कोई भी बाप अपना बेटा को आवारा बना के नहीं छोड़ देता। आप अगर अमीर है तब अपने बेटा को भीख मंगवाइएगा, आप अपना संपत्ति अपने गांव वाले को बांटिएगा। बात कर रहे हैं, खानदान पता होना चाहिए ना, जिसका खानदान, दादा का नाम फिरोज जहांगीर गांधी, माता का नाम एंटोनियो लीना माई, खानदान है मिक्स वेजिटेबल है। वो तो बहुत पुराना है भैया। स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहते हैं? स्मृति ईरानी फारसी है ना, कौन से आई, उसके पति कहाँ से है, आप कुछ देख लीजिए। कम से कम भारतीय है ना प्रभु, मोदी जी का खानदान का क्या पता है? कविता में साड़ी पहनती है। मोदी जी का खानदान, मोदी जी का खानदान भारतीय है, ठीक है ना। कोई इटली से नहीं आया हुआ है, फिरोज जहांगीर खान का पोता वो नहीं है, ठीक है ना। और उसको वंशवाद में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का दावा किए थे हर साल। क्या चीज का 2 करोड़ नौकरी का दावा किए थे हर साल। देखिए ये भारत की इतनी बड़ी आबादी है, 100 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है। दुनिया का कोई भी देश जो है ना, अब मोदी जी बोले हैं, मोदी जी बोले, बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। दुनिया के सारे लोगों को नौकरी देना संभव नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, अमीर देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका की टोटल आबादी 32 करोड़, वहाँ कितने लोग सरकारी नौकरी में जरा ढूंढ लीजिए। तो प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरी आ गई है बता दीजिए। हमारे बिहार के लोगों की जो मानसिकता है ना सरकारी नौकरी का, अब एक योजना आई थी अग्निवीर योजना, उस समय बिहार के लोग सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे। काहे? यहाँ कहते हैं ना कि ब्याह में तिलक लेने के लिए हमको सरकारी नौकरी चाहिए। मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि ब्याह में तिलक लेंगे। आपका बेटा आर्मी है, अग्निवीर योजना में आपका बेटा है, तो फिर वही तो आपको खराब लगेगा। हमारा बेटा भी कहाँ से होगा जब हम यहाँ है तो? भैया आपका लड़की रहेगा तो प्राइवेट सेक्टर लड़के से शादी कीजिए, जॉब वाला लड़का से। लड़े आर्मी और देशभक्त कला है नेता। मानसिकता को बदलना पड़ेगा, ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सबको सरकारी नहीं दी जा सकती है, समझ गए? प्राइवेट से मोदी जी बोले थे काला धन आएगा, कितना आ चुका है ये बता दीजिए। अभी आपको नहीं मैंने हम सबके हाथ में गूगल है, अभी क्या मोबाइल का जमाना है। कितना आ चुका है ये सीआर आ गया है ना। 2014 से पहले जो काला धन पकड़ाया था उसका अभी का बता दीजिए ना। मोदी जी जो चैलेंज किए थे उस पर बताइए। अरे अभी रेड हैंड में कहीं भारतीय से करीब 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा खाली क्या है ना। अभी देखे थे अभी जम्मू झारखंड में कौन साहू करके पकड़ाया था। जो देश विदेश में हम उनको पकड़ के काला धन लाएंगे हर किसी को। बहुत रुपया है मालिक, यही
बहुत रुपया अब है। मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप गुजरात जाइएगा ना तो शहीद परिवार का घर बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन देश को लूट के भागने में 90% गुजराती मिलेगा। नीरज मोदी गुजराती, ललित मोदी गुजराती, अब मोदी जी भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। अब इनको बताते हैं आप जब तक नौकरी जब लोन दिया ना, सुन लीजिए भाई साहब आज प्रज्वल वाला 3000 वीडियो के भाग गया है सरकार के रीजन में। भाई साहब ये जो दांव चढ़ा रहे हैं ना, इसको आराम से पहले समझिए, ठंडे दिमाग से, गुस्से से नहीं। ना आपसे मेरी कोई जाति दुश्मनी है, ना हमारा आपने जमीन जोत लिया है, ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरा। हम बताते हैं ना, है ना, नौकरी सबको देना संभव नहीं है, लेकिन स्वरोजगार की बात करिएगा। आज कितनी फैक्ट्री है बिहार में कितनी लग चुकी है? बिहार में 39 सीट दिया, सुनिए, बिहार में उसके लिए कौन दोषी है? बिहार को राज करने के लिए किसको दिया आपने? या तो बिहार रात में एमपी सर एक सेकंड दिया ना मोदी जी को, एमपी में 26 सांसद फिर बिहार विधानसभा का चुनाव क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं ना। आप मुख्यमंत्री से कभी पूछे ये सवाल? से क्या मिला? हम केंद्र मुख्यमंत्री से तो हमें बहुत कुछ मिला ही है, हम केंद्र से क्या मिला? मुख्यमंत्री से क्या मिला? क्या बताता हूँ आपके पटना सुन लीजिए, चले मिला, सुनिए, 17 साल में ना, 17 साल में वो जोड़ जा रहे 3-4 साल जो है आरजेडी के साथ नीतीश कुमार रही, बाकी 13-14 साल जो तो बीजेपी के साथ रही, डबल इंजन की सरकार। बात नहीं करिए, हमको लग रहा है आरजेडी का कार्य करता है, ठीक है ना, बात नहीं है, पार्टी के कार्य बिलोंग करता है। हम एक इंडिविजुअल आदमी है।